जो फैक्टर मेरे साथ मैजिक वॉल पर है वो यही है कि बीजेपी के 47 मिनिस्टर में से 13 मिनिस्टर इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रुझानात हालांकि है, लेकिन रुझान में ही, ट्रेंड में ही बीजेपी के मौजूदा 13 जो मिनिस्टर हैं, जो वुज़रा हैं, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं रुझानात में। तो ये एक बहुत अहम खबर है। अब देखना ये अहम होगा कि जैसे जैसे नतीजे आएंगे, क्या इनके हक में नतीजे जाते हैं, या ये जो सिटिंग मिनिस्टर है, क्या लोगों की नाराजगी की वजह से, क्या इन्होंने अपने दौर में काम नहीं किया और अवाम इनसे नाराज है, अवाम का भरोसा नहीं जीत पाए, इस वजह से। और इसी में इन्हीं मिनिस्टर्स में से संगीत सोम का नाम भी आता है, जो अभी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अब पीछे होना, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हम बहुत बड़ी बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब काउंटिंग हो रही होती है तो कई राउंड की काउंटिंग होती है, आगे पीछे होता रहेगा। हाँ, होता रहेगा। मेरा एक सवाल था इस पे, मुनज़्ज़म, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा ना, आपके पास भी होगा जवाब के लिए। बिल्कुल। मुनज़्ज़म, उत्तराखंड में बीजेपी ने एक नहीं दो सीएम बदले, और जो तीसरा सीएम आया वो भी बहुत, ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पास बहुत तजुर्बा था या वो पहले कभी, वहाँ तक कि वो मिनिस्टर भी नहीं थे। लेकिन उत्तराखंड की तस्वीर आप देखिए, नतीजे क्या है। ऐसा कांग्रेस में क्यों हो जाता है कि कांग्रेस में अगर सीएम को बदला गया तो उसने पार्टी ही छोड़ दी और नई पार्टी बना ली? जाहिर सी बात, उनकी जितनी फैन फॉलोइंग रही होगी उससे पूरा नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो उत्तराखंड में हम चुनाव के दौरान बात कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर है और लोग जो है एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो माना जा रहा था कि बीजेपी के अगेंस्ट जा सकता है सीएम भी, जिस तरह से। बिल्कुल मुनज़्ज़म, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इस ओर से, जहां पर आजम अब्दुल्ला जीत चुके हैं। आजम खान के बेटे रामपुर से इस बार से जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं, उन्हें भी फर्जी पैन कार्ड के सिलसिले में जेल में बंद किया गया था, लेकिन वो अब रिहा हुए और वो दूसरी बार वो जीत कर आए हैं। तो अब्दुल्ला आजम और आजम खान फैमिली के लिए बहुत अहम खबर है। खास बात है यहाँ पर अबू हुरैरा कि अब्दुल्ला आजम खान की जीत ये कहीं ना कहीं उस नैरेटिव के खिलाफ जाती है जो एक नैरेटिव थी, जिस तरह से नाम ले लेकर के बड़े लीडरान जो हैं वो कह रहे थे कि फलां का नाम देखिए कहाँ है, वो जेल में, फलां को देखिए वो कहाँ है, वो जेल में है। तो इनका भी जिस तरह से लिंक हैदर अली खान था, ये जो एनडीए के इकलौते मुस्लिम जो चेहरे थे, उनकी हार, अपना दल ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। जी हाँ, हैदर अली खान। कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट इन्हें बना दिया था, फिर आखिर में पाला बदल कर अपना दल चले गए और इस तरह से कहा जाएगा कि एनडीए के एक उम्मीदवार, और आजम खान भी लीड कर रहे हैं अपनी सीट पर रामपुर से। आजम खान लीड कर रहे हैं। जी, आप बता रहे हैं। अच्छा, आपके पास तो माइक लगा है। जी। तो आजम खान लीड कर रहे हैं और अब्दुल्ला आजम खान जो उनके बेटे वो चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या ये समझा जाए कि कुछ ऐसे पॉकेट्स या एक बड़े लेवल पर हम इस बात को सीधे तौर पर शायद नहीं कह सकते कि बस एक ही नजरिया था वोट देने का या नहीं देने का, बल्कि बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो चेहरे हैं वो जीत नहीं पाते। मेरे ख्याल से आप समझ। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार हम इस पर बने रहेंगे और ये एक बड़ी खबर रामपुर से आई है। मैजिक वॉल के जरिए भी हम तमाम चीजों को अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्क्रीन के जरिए भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे अब ये रुझानात आगे बढ़ेंगे और नतीजों में बदलेंगे, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेरे साथी भी मेरे साथ बने हुए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
मोदी योगी जी को धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ उनकी ये सोच कि कर्मठता 365 दिन कार्यकर्ता जमीन पे रहो, सांसद विधायक मंत्री जमीन पे रहो, मुख्यमंत्री जमीन, ये मोदी जी की सोच है। ये उनकी सीख संगठन के द्वारा संगठनात्मक तरीके से कार्यकर्ता जमीन पर काम करे। कोविड काल में उन्होंने अनाज से लेके सुरक्षा व्यवस्था और पूज्य योगी महाराज जी जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की और अपने पिता की चिता को अग्नि ना देते हुए जनता की सेवा में, जनता की जान बचाने में, ये उसका फल है। आज प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सोच लिया कि अब राम राज्य लाना है, तो यह राम राज्य की शुरुआत है। एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया भारत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, जैसे हमारे पूज्य महाराज जी ने सोचा, उस दिशा में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने स्वयं का भविष्य चुना है। वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा फैक्टर? सुरक्षा व्यवस्था, मुफ्त में अनाज, कोरोना में बचाना, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का चेहरा, जो हिसाब से परिवार नहीं, एक निस्वार्थ सन्यासी, एक स्वार्थ में परिवारवाद को लेके जात पात की राजनीति करने वाले लोग, जनता ने उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब यहां पर एक निस्वार्थ सन्यासी है जो एक प्रदेश 25 करोड़ की जनता को अपना परिवार समझ के चल रहा, उनकी जीत हुई। मोदी और योगी के डबल इंजन सरकार की जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है, उनके प्रति लोगों के विश्वास की जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता ने अब सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ माफियावाद समाप्त करके और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये वोट दिया है। तो चाहे महिला हो, किसान हो, दलित हो, हर वर्ग ने ये मान लिया है कि अब उनकी बेहतरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये जीत जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। 30 साल बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार एक पार्टी की सरकार दूसरी बार बनने जा रही है कंसेक्यूटिव। तो इसके लिए मैं मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपने कार्यकर्ताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत मेहनत उन्होंने की, ये उसको बधाई है। तो इस वक्त जो खबर आ रही है वो बहुत अहम खबर है और इस खबर में आप ये देख सकते हैं कि जहां कहीं भी जीत की खुशी की खबर पहुंच चुकी है, जीत की खबर पहुंच चुकी है, वहां जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डेटा को एक बार मैं फिर आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं। इन 403 सीटों में से बीजेपी अकेले अपने दम पर, यानी कि उसके साथ कुछ अलाइज हैं, उनमें एक निषाद पार्टी है या फिर अपना दल सोनेलाल की पार्टी है, तो ये बीजेपी 261 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस पे जो विन है और जो लीड है वो दोनों शामिल है। आप इसमें देखिए इन 259 सीटें पर उनकी लीड है और बीजेपी ने अभी जो जीतें हासिल कर ली है, जीत वो भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी 137 सीटों पर लीड बढ़त है उसकी, कांग्रेस 3 सीटों पर, बीएसपी 1 सीट पर और अदर्स जो है वो 1 पर है। इसमें सबसे जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि इसमें बीएसपी जो